जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहां पर मैं अपने विचार आपके साथ शेयर करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लिव फॉर योरसेल्फ। आपने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, अपने लिए जियो। तो क्यों अपने लिए जीना है और कैसे, तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लिव फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, तो अपने लिए सबसे पहले जियो। इस बात को कहते हुए मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सेल्फिशनेस एक अलग चीज होती है और अपने लिए जीना एक अलग चीज होती है। आजकल या फिर बहुत पहले से हमारे दिमाग में ये भ्रम है और हमारे दिमाग में ये जैसे डाल दिया गया है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, ऐसा है वैसा है। और उस चक्कर में खुशी तो जाने कहीं पे खो गई है कि हम खुशी से किसी लिए कुछ नहीं करते। हम किसी के लिए जब कुछ करते हैं तो कहते हैं हमने तो सेक्रीफाइस किया, हमने तो आपके लिए किया। पर ये सच नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने लिए ही करते हैं। कभी सोच के देखिए, खाना खाते हैं किसके लिए? अपने लिए। अच्छे कर्म करते हैं किसके लिए? अपने लिए। हम सभी कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं और हम सभी अच्छे कर्म करते हैं। और हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये सारे अच्छे कर्म हम अपने लिए ही करते हैं ताकि हमें इसका शुभ फल मिले। अब हाँ, ये बात तो सही है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब क्यों कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो? क्योंकि हम थोड़ा बहुत शुभ कर्म करने के बाद उसका इतना ज्यादा ढोल पीटते हैं, इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं कि फिर वो जो हमारे कर्म है उससे प्रभावित होकर के लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। और जैसे ही लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे मन के अंदर एक बीज जो स्फुरित होता है जिसका नाम है अभिमान। और अभिमान सबसे बड़ा पतन का कारण है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि तू कर्म करते जा, पर उसका ढोल पीट कर दुनिया को मत बता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने। और इस चक्कर में हम अपना जो मूल स्वभाव है उसे खो देते हैं, अभिमानी बन जाते हैं और खुद को कुछ समझने लगते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैं वैसा कर सकता हूं। हम जो भी कर रहे हैं वो जितना हम तक सीमित रहेगा और जितना हम ज्यादा गुप्त तरीके से कर पाएंगे उतना ही उसका फल अच्छा मिलेगा। और उसका फल हमें मिलता है। हम कई बार अनुभूति करते हैं कि हमारे अच्छे कर्म का फल हमें मिलता है। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जो सारे कर्म हम करते हैं ये हम अपने लिए करते हैं। किसी के लिए अच्छा करने के बाद, किसी को मदद करने के बाद हमें जो सुख की अनुभूति होती है, हमें जो खुशी की अनुभूति होती है, जो सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है, इसलिए हम अच्छे कर्म करते हैं। और इसलिए करने चाहिए, ना कि इसलिए कि उसे जरूरत है और हम किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। अरे हम होते कौन है किसी की मदद करने वाले? हमें भगवान बस निमित्त बनाता है। अगर हम इतना ही मदद कर सकते तो हम गर्भ में पलते उस बालक की भी मदद कर सकते जो इतना बेबस है कि ना बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है। माता जो कुछ भी खाती है, ठंडा गरम तीखा मीठा, सब उसे सहन करना पड़ता है। उसके लिए हम कुछ कर सकते, पर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी वो गर्भ में जीवित रहता है, 9 मास तक वो बड़ा होता है और वो इस पृथ्वी पर जन्म भी लेता है। तो हर एक जीव के लिए उसके प्रारब्ध की व्यवस्था भगवान ने करी हुई है। लेकिन वो हम जैसे या फिर किसी भी लोगों को, आप जैसे लोगों को जो सच में सच्ची भावना रखते हैं, सच में दया भावना रखते हैं, जो सच में कर्म में विश्वास करते हैं, जो सच में शुभ कर्म करना चाहते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को निमित्त बनाते हैं। उन लोगों तक उसका फल पहुंचाने के लिए, उन लोगों तक उनका प्रारब्ध पहुंचाने के लिए। तो हम जो कुछ भी करते हैं बेसिकली अपने लिए करते हैं। उस हिसाब से आपको अपने लिए जीना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कि 2 आदमी है, दोनों को एक दूसरे के सामने बांध दिया गया है और दोनों को कहा कि आप एक दूसरे को छुड़ाओ, पर दोनों नहीं छुड़ा सकते। किसी तरह अगर 2 में से एक अपने आप को छुड़ा ले तो वो सामने वाले को छुड़ा सकता है। इसके
कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप सामने वाले को खुश नहीं रख सकते। अगर मन में दुख भरा है तो कोशिशें करने के बाद भी सामने वाले को भी हम कहीं ना कहीं दुखी ही कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने लिए जिए, पहले आप खुद खुश रहे तब आप दूसरे को खुश रख पाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जिस लाइन में हूँ, कथा करती हूँ, ये सब में यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि नहीं आप ऐसे ही बोलेंगे, आप इतना स्लो ही बोलेंगे, आप ऐसा ही करेंगे। ये एक जैसे पर्टिकुलर लाइन है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं, ऐसे स्पीड में बात नहीं कर सकते, आपको शांति से बात करनी होगी, आपको आप नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकते, आपको बहुत ज्यादा दिखाना होगा कि आप भक्ति करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कुछ भी है वो सबसे अलग है। जैसे जब मैं सोलफुल सैटरडे को पोएट्री आपके साथ शेयर करती हूँ, उस दिन मैं बड़े अच्छे से तैयार होती हूँ, बड़ी बड़ी इयररिंग्स लगा करके। तो कई ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि अरे इस लाइन में जाने के बाद इतना तैयार होने की क्या जरूरत है। क्यों नहीं है भाई, हम अपने लिए होते हैं, हमारे कान्हा के लिए होते हैं। और वैसे भी मेरे कन्हैया को तो श्रृंगार बड़ा पसंद है, अपने लिए भी और अपने भक्तों के लिए भी। तो तैयार होने में कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ, कि ये दिखाना कि जैसी हूँ ऐसी ही हूँ, इसलिए आपको दिखाती हूँ क्योंकि जो मैं बातें करती हूँ, जो आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर ये ना हो कि मैं बातें कुछ और कर रही हूँ और मैं खुद कुछ और कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी मेरे थॉट्स में शेयर करती हूँ, मैं खुद वैसी ही हूँ और मैं उन बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद ही आपसे कहती हूँ। जब शुरू में ये सब मैं छोटी थी और कथा करती थी और बहुत से लोग मिलते थे, तो ऐसा होता था कि नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा, उनके सामने ऐसा ही दिखावा करना पड़ेगा। सिखाने वाले भी ऐसे बोलते थे कि आपको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो मेरे गुरु है, और मेरे गुरु जी ने मुझे एक ही बात सिखाई है, जैसी हो वैसी रहो। अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, अपने कैरेक्टर के ऊपर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम अगर सही कर रही हो, तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम सही कर रही हो, तुम्हारा मन कह रहा है कि तुम खुश हो, तो तुम जो कर रही हो वो भगवान को भी पसंद है और तुम सही कर रही हो। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि बाहर में कुछ और हूं और अंदर में कुछ और हूं, मैं कुछ और दिखा रही हूं, मैं अपनी लाइफ को जी नहीं रही हूं, मुझे दिखावा ही करना है पूरी जिंदगी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो फिर तुम्हें ये सब करना बंद कर देना चाहिए। और तब से मैंने तय किया कि जैसी हूं ऐसी ही हूँ, ऐसे ही बात करती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। और जो कुछ भी, जैसे गुरुजी के पास आने वाले सारे जो हमारे गुरुजी के शिष्यगण हैं, वो मुझे अभी भी कहते हैं कि दीदी आप तो छोटी हो, तो आप जो चाहे पहन सकती हो, जैसे चाहे रह सकती हो। ठीक है, आपने संन्यास लिया, आप दीक्षा के मार्ग पे जा रही हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मुझे पता है कि मेरा कान्हा भक्ति में कभी किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है कि भक्ति को सुंदर हमें बनाना है। ठीक है, हमारे कर्मों को सुंदर हमें बनाना है, हमारे जीवन को सुंदर हमें बनाना है। और इसलिए बनाना है क्योंकि हमारी पसंदीदा चीजें करते हुए जब हम खुश रहेंगे, तब जा करके हम किसी और को खुश रख पाएंगे। अगर हमारे साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं, हमारे मन में खुशी होगी, हम खुश होंगे, तो हम उन 10 को एक शब्द बोलेंगे या फिर उनको एक स्माइल करके भी उनके सामने देखेंगे, तो उन 10 का दिन बन जाएगा, वो 10 खुश रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि ये जो सेक्रीफाइस वाली जो बातें है ना, कि हम तो सेक्रीफाइस करते हैं, हम तो अपने लिए करते ही नहीं, हम तो दूसरों के लिए ही करते हैं, ये सब ठीक है। मतलब ये सब इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए करता है। अभी देखो कि जैसे माता पिता की जरूरत क्यों है, माता पिता ने जन्म दे दिया, माता पिता ऐसे ही आपको छोड़ देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। उनके प्रेम की, उनके हूफ की, उनके संस्कारों की हमें जरूरत है। उसके बाद हम बड़े हो गए, तो बड़े होने के बाद हमें किसी की क्या जरूरत है? पर नहीं, सभी लोग विवाह करते हैं, उस लाइन में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं?
कोई कितना भी कहे पर ये शादी ब्याह वगैरह सिर्फ इसलिए है कि दोनों को एक दूसरे का प्रेम मिले, एक दूसरे की हूंफ मिले। उसके बिना हम नहीं जी सकते, हम उसके बिना मर जाएंगे। चाहे हमारे पिता हो, हमारे भाई बहन हो, या हमसे जुड़े जो भी हमारे रिश्तेदार परिवार हो, उन सबका प्रेम, उन सबकी हूंफ अगर हमें नहीं मिलेगी तो क्या अकेले इस दुनिया में जीना पॉसिबल है? नहीं, इंसान पागल हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के लिए कुछ करना वो बहुत ही नॉर्मल बात है, पर उसका ढोल पीटना वो नॉर्मल बात नहीं है। तो एक दूसरे के लिए जो कर रहे हैं उसे सैक्रिफाइस ना मानते हुए उसे अपनी खुशी मानिए, और जितना आप खुश रहेंगे उतना आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, अब तो आपको शेयर करना ही चाहिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.